हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर अब फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांच और उसके स्कोप को पढ़ने का काम करेंगे। तो वैसे बच्चों, जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पिछले जितने भी इकोनॉमिक्स की वीडियो हैं उसे एक बार जरूर देखें और बच्चों पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने का काम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप और ब्रांचेज को। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप और ब्रांचेज को देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड को कहा जाता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थर्ड को कहा जाता है बच्चों थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो बच्चों, आपके मन में ये बातें आ रही होगी कि सर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग किसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग किसे कहते हैं और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर किसे कहा जाता है। समझिएगा बच्चों, कहता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या जो भी हमारे कंज्यूम गुड्स होते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, उन सारे कंज्यूमेबल गुड्स का हम लोग प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत आते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, वहां पर इसका हम लोग स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से किसी गुड्स का, किस प्रकार से किसी कमोडिटी का प्राइस निकाला जाता है। तो बच्चों, हम लोगों को मालूम है कि जब भी किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स का अगर प्राइस निकाला जाता है तो वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा निकाला जाता है। यानी यहाँ पर बच्चों हम लोग डिमांड और सप्लाई साइड को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम डिमांड के द्वारा और सप्लाई के द्वारा हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। अगर डिमांड साइड को देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर कहा गया है कि कंज्यूमर के बिहेवियर्स को देखा जाता है और साथ ही साथ कंज्यूमर जब अपने गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसको भी यहां पर डिफरेंट वे में हम लोग स्टडी करते हैं। और अगर सप्लाई साइड को देखा जाए बच्चों तो यहां पर यह देखा जाता है कि प्रोडक्ट के जो कॉस्ट आते हैं उस कॉस्ट को किस प्रकार से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत हम लोग डिमांड और सप्लाई साइड को स्टडी करके प्राइस का, किसी गुड्स के प्राइस का या किसी प्रोडक्शन गुड्स का हम लोग प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। समझिएगा बच्चों, कहता है इन थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स इज स्टडी। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो कंजम्पशन जो गुड्स होते हैं उसका प्राइस का किस प्रकार से डिटर्मिनेशन किया जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जिसके अंतर्गत किसे शामिल किया गया, तो कहता है बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड। क्यों डिमांड और सप्लाई साइड को ऐड किया गया, क्योंकि इसी के द्वारा हम किसी कंज्यूमेबल गुड्स का या किसी भी कमोडिटी का हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। आगे क्या कहता है बच्चों, कहता है डिमांड साइड द स्टडी। डिमांड साइड क्या करता है, स्टडी करता है। किसका स्टडी करता है, द बिहेवियर एंड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है और साथ ही साथ उसके कंजम्पशन का जो पैटर्न होता है उसको स्टडी करने का काम करता है। वाइल जबकि इन सप्लाई साइड, जबकि सप्लाई साइड
प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कंडीशन आर इंक्लूड। और सप्लाई साइड किसका स्टडी करता है या सप्लाई साइड किसको इंक्लूड्स करता है? तो करता है प्रोडक्शन के कॉस्ट को या प्रोडक्शन के कंडीशन को इंक्लूड करता है या स्टडी करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, अब डिमांड साइड को देखा जाए तो जब इसका हम लोग स्टडी करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत। अगर उसी प्रकार सप्लाई साइड को जब हम लोग स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन के कॉस्ट को स्टडी करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं। यानी इसके बगैर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। वो आपके फैक्टर कौन होते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है आपका लैंड। सेकेंड फैक्टर को देखा जाए तो आपका होता है लेबर। थर्ड फैक्टर को अगर देखा जाए तो ये होता है आपका कैपिटल। और फोर्थ फैक्टर को अगर देखा जाए तो ये होता है आपका एंटरप्रेन्योर। यानी ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। ये लैंड जब यूज किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो लैंड पर हम लोग रिवॉर्ड के तौर पर क्या देते हैं? रेंट देते हैं। उसी प्रकार लैंड जब लेबर जब वर्क करते हैं तो इसको उस काम के बदले में हम लोग क्या देते हैं? वेजेज देने का काम करते हैं। और जब हम कैपिटल को यूज करते हैं तो इस कैपिटल पर हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देने का काम करते हैं। और उसी प्रकार जब एंटरप्रेन्योर अपने सर्विसेज को देता है तो इसके बदले में हम इसे क्या देते हैं? प्रॉफिट देते हैं। तो ये सारे रिवॉर्ड होते हैं जो किसी फैक्टर को यूज करने के बदले में उसे दिया जाता है जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तब यहाँ पर बातें आती है बच्चों कि ये जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और जो फैक्टर को यूज कर रहे हैं, तो लैंड पर कितना रेंट देना होगा, लेबर को कितना वेजेज देना होगा, कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा या एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारे के सारे जब हम लोग स्टडी करते हैं कि इन सभी पर, इन सारे फैक्टर पर इसका रिवॉर्ड किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसे किस प्रकार से रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये स्टडी हम लोग करते हैं बच्चों थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंतर्गत। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को देखते हैं। कहता है इन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन के फैक्टर है उसका प्राइस किस प्रकार से डिटर्मिनेशन किया जाता है। दैट मीन्स that is reward to factor for their contribution in production, यानी कि जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन पर उस फैक्टर को रिवॉर्ड किस प्रकार से दिया जाएगा, इसका हम लोग फैक्टर प्राइसिंग के अंतर्गत क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और थर्ड आता है बच्चों हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो क्वांटिटी गिवन है, उस गिवन क्वांटिटी को किस प्रकार से या कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें अपने अलग अलग कंज्यूमर के बीच, ताकि मैक्सिमाइज हो सके हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के अंतर्गत ये स्टडी किया जाता है बच्चों कि
अलग अलग कंज्यूमर को इस प्रकार से जो गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी गिवन है उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि हमारे जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो सके। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कहता है, इन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इज स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन द गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज की जो गिवन क्वांटिटी दी गई है उसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग डिफरेंट कंज्यूमर, यानी किसके बीच, अलग अलग कंज्यूमर के बीच में, ताकि क्या हो सके, मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर हो वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये था बच्चों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज। तो अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू बच्चों।